back to my YouTube channel after a long time. I'm sorry, मैं ज़रा भटक गई थी तो मैं YouTube वीडियोस नहीं डाल पा रही थी। मतलब मैं बिज़ी भी हो गई थी और ना मैं ऐसे थोड़ा डीमोटिवेटेड भी थी, तो फिर इसलिए मैं नहीं डाल पा रही थी वीडियोस। बट फाइनली आई एम बैक। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग ना क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि भाई आपका फर्स्ट मंथ जब आप यूके गए थे तो कितना एक्सपेंस हुआ, मतलब कितना खर्चा हुआ था, रेंट और फिर ग्रोसरीज को मिला के। तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ। ओके, लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहली चीज़, जब मैं यूके आने वाली थी तो मुझे मेरे एक रिलेटिव रहते हैं दूर के लंदन में, तो उन्होंने मुझे बताया था कि एक स्पेयर रूम नाम की ऐप है, उससे मैं ना हाउस शेयर में रूम्स ढूंढ सकती हूँ और स्टूडेंट अकोमोडेशन से बहुत ज़्यादा चीप होते हैं। तो उससे क्या देख लेते हैं अगर कोई मिल जाता है तो उसमें। एंड लकीली मुझे एक हाउस शेयर मिल गया था जहाँ मैं अभी रह रही हूँ अपनी 2 हाउसमेट्स के साथ, एंड दे आर लवली टू बी ऑनेस्ट। ओके, तो उसके थ्रू मुझे वो मिले थे और मेरी भाई लैंडलॉर्ड मुझे लकीली इतनी अच्छी मिल गई थी, उसने मुझसे 1 रुपया नहीं लिया था जब तक मैं यहाँ ना पहुँच गई हूँ। तो भाई एंड आई वाज़ लकी इनफ कि जो मेरी लैंडलॉर्ड है, मतलब वो ना शी इज़ ओनली 23, तो वो हमारे साथ ही रहती है, हम 3 लोग रहते हैं ना। वो मुझे रात को 1 बजे ना बस स्टॉप पे लेने भी आई थी भाई। टच वुड, मेरे पिताजी के कर्मों का फल ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ था, मैं नई-नई आई थी, ठीक है? तो मुझे इतना कुछ नहीं पता था क्योंकि मेरी जो हाउसमेट थी जो मुझे लेने आई थी उसको दूसरे दिन ही जर्मनी जाना था, तो मैं अकेली थी पूरे घर में। और भाई रोड क्रॉस करके ना मेरे घर के उधर पता है क्या है? ग्रेवयार्ड। तो मुझे समझ रहे हो ना, मुझे इतना डर लग रहा था ना व्हाट इफ लाइक यू नो व्हाट आई मीन। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने फिर थोड़ा-सा मतलब 1-2 टेक्स्ट किए थे अपनी उसी लैंडलॉर्ड को कि भाई ग्रोसरी स्टोर का मतलब कुछ तो मुझे बता दे। तो उसने मुझे बताया था कि यहीं पे सेंसबरी है, थोड़ा दूर जाओ तो टेस्को है। फिर धीरे-धीरे करके ना मैंने सारा खुद ही कुछ एक्सप्लोर किया था। और भाई मैं ऐसे ग्रोसरी स्टोर में जाकर ना बिल्कुल पागल ही हो जा रही थी। इतना सारा सामान, मन कर रहा था सब कुछ ही खरीद लो, सब कुछ ही खरीद लो। और वही गलती हो गई। इतना सारा सामान मैंने बटोर लिया ना, जैसे मैंने कभी कुछ नहीं देखा है, तो उस वज़ह से मेरा बहुत ज़्यादा ऐसे खर्चा हो गया था। मतलब अगर मैं अभी हिसाब लगाऊँ ना भाई, मुझे कहते हुए अभी शर्म आ रही है। मेरे मतलब हफ़्ते के मैंने 150 पाउंड्स खर्च किए हैं उस टाइम पे, जो स्टार्टिंग में मेरा 1 मंथ 2 मंथ्स था ना। मोटा-मोटा अगर मैं हिसाब लगाऊँ तो 110 से 150 पाउंड मैंने खर्च किए हैं। और अब मेरा 50 पाउंड भी नहीं होता है हफ़्ते का। लाइक भाई कितना फ़ालतू खर्चा किया था मैंने। हाँ, वैसे मुझे फिर पैसे की वैल्यू ना बाद में जब मैंने पार्ट टाइम करना शुरू किया तभी समझ में आई थी। तब मैं 2-2 3-3 पाउंड के लिए फिर मैंने रोना शुरू किया। ऐसे क्या, ये तो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे हुआ था, ठीक है? तो मैं बताती हूँ कि एक्सपेंस का क्या करना है, ठीक है? जब तुम यूके आ रहे हो ना उससे पहले देखो, पहले तो तुम कोशिश करो कि स्पेयर रूम पे तुम्हें ना अच्छा सा एक हाउस शेयर मिल जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चीप होते हैं स्टूडेंट अकोमोडेशन से। लाइक मैं बताती हूँ, अगर मेरे दोस्त जो हैं वो स्टूडेंट अकोमोडेशन में रह रहे हैं, दे आर पेइंग 800 पाउंड्स एंड अब ना इस साल से बढ़ भी रहा है वहाँ का चार्ज। तो और मेरा था 550 पाउंड्स और अभी भी मेरा 550 पाउंड्स ही है, मतलब कम हो रहा है। तो हाउस शेयर ट्राई करो, अगर तुम्हें हाउस शेयर मिल जाए तो इट्स लाइक द बेस्ट थिंग। और उसमें फिर तुम्हें ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी नहीं करना पड़ता है, सिर्फ 2 लोग हैं और दोनों लड़कियां हैं, ऐसे ऐसे करके, तो इट्स फाइन। तो तुम ये कर सकते हो, ठीक है? और पहले से ना तुम अपना गोल बना के रखो कि भाई अगर तुमने 50 पाउंड है तो 50 पाउंड ही खर्च करने हैं तुमने हर वीक। ऐसा नहीं कि भाई चल ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, वो भी कर लिया, ये सारी चीज़ें है ना। तो अगर तुम स्टार्टिंग से ही बजट बनाना शुरू करोगे तो फिर तुम्हारा फालतू का खर्चा नहीं होगा, जैसे कि मेरा हुआ था जब मैं यूके आने वाली थी। तब से मेरा यही था कि भाई मैं घर से पैसे नहीं लूँगी क्योंकि उन्होंने बहुत खर्चा कर दिया है, ठीक है? तो मेरा ये था कि भाई मैं पार्ट टाइम करूँगी, चाहे कुछ हो, मुझे ढूंढनी ही है। तो मुझे मिल गई थी पार्ट टाइम। तो फिर उसके बाद से फिर मैंने 2 महीने के बाद से मैंने खुद ही अपना सारा खर्चा निकालना शुरू कर दिया था। हाँ, मतलब 3 महीने 4 महीने में मैं 100 पाउंड ऐसे ले लेती थी घर से। बाकी मैंने सारा खर्चा खुद निकाला, टच वुड। तो अगर आपको पार्ट टाइम ढूँढनी है भाई तो ना लगातार लगे रहो भाई। ऐसा नहीं होता कि तुमने एक बारी आज बिल्कुल सारे इंडीड पे हर जगह अप्लाई कर दिया और कल तुम चेक करना ही भूल जा रहे हो, भाई ऐसे नहीं होता, ठीक है? इफ़ यू आर सीरियस अबाउट इट, रोज़, हर घंटे तो करते रहो, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को, ठीक है? तो मुझे पता है कि ये लोग कितना एफर्ट डालते हैं पार्ट टाइम ढूँढने में, तभी मिलती है। ऐसे-ऐसे हल्के में मत लो। इफ़ यू वांट टू डू इट देन भाई कुछ भी करके करो उस चीज़ को। तो मेरा ऐसे अगर मैं खर्चा बताऊँ मेरा कितना हुआ था स्टार्टिंग के मंथ में, तो
£250 तो मेरा वो था जो उनको सिक्योरिटी देनी होती है, मतलब वो एंड में वापस करेंगे जब मेरा यहाँ से वो अग्रीमेंट पूरा हो जाएगा। और था मेरा 550 रेंट, ठीक है। और फिर उसके बाद मेरा, अगर तुम लगा लो हफ्ते के हिसाब से, तुम 110 से 150 मेरा ग्रोसरी पे खर्चा हुआ था। तो भाई हो ही गया था मेरा थोड़ा खर्चा, तो तुम कैलकुलेट कर लो, क्योंकि मैं करूँगी तो फिर मुझे ऐसे बुरा लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ कमेंट, आई विल लेट यू नो। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।